नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंद्रियों को वश में करने का सही तरीका। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें चेतावनी दी कि हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि वे एक समझदार और संयम व्यक्ति के मन को भी भटका सकती हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, तो उनसे बचने का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका सीधा उपाय बताते हैं। वह कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परा वशे ही जस्से नद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, हे अर्जुन, मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को मुझ में स्थिर करना चाहिए। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है, उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर है। यानी केवल इंद्रियों को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, मन को किसी ऊंचे और सही लक्ष्य से जोड़ना भी जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तय किया कि मैं अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसके पास कोई अच्छा लक्ष्य ही नहीं है, तो कुछ समय बाद उसका मन फिर पुराने मनोरंजन और आदतों की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दे, अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने परिवार या भगवान की भक्ति और आत्मिक विकास से, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण मजबूत होने लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण सिर्फ यह नहीं कहते कि इंद्रियों को रोक लो, वह कहते हैं अपने मन को मुझ में स्थिर करो। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। खाली मन को केवल दबाने से शांति नहीं मिलती, मन को एक सही दिशा देनी पड़ती है। अगर हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके साथ कोई अच्छी आदत भी अपनानी चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोच से दूर होना चाहते हैं, तो मन को सकारात्मक और सार्थक विचारों में लगाना चाहिए। अगर हम भटकाव से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। आज की जिंदगी में यह श्लोक कहाँ पे लागू होता है दोस्तों? आज हमारी इंद्रियों के सामने हर समय आकर्षण मौजूद है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, खरीदारी, कोई लालच और तरह तरह के मनोरंजन। अगर हम हर चीज के पीछे भागेंगे, तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को सही लक्ष्य में लगाएंगे, तो धीरे धीरे अंदर स्थिरता आने लगेगी। इंद्रियों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब है दुनिया तुम्हारे मन को नियंत्रित ना करे। तुम तय करो कि तुम्हारा मन कहाँ जाएगा। इंद्रियों को वश में करो और अपने मन को सही लक्ष्य में स्थिर करो। यही श्री कृष्ण की आज की सीख है। तभी बुद्धि वास्तव में स्थिर हो सकती है। प्रेम। राधे राधे।